तो गाइस मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो आज मैं लेकर चला हूँ हीरो ब्रांड एसएमपी का कोड का ऑर्डर। मतलब हीरो ब्रांड एसएमपी में जो कोड बना है उसमें आज मतलब कोर्ट का दिन है। मतलब कोर्ट में विचार होने वाला है कि कौन गलत है कौन सही है। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग वीडियो में मजे लो। तो उसके पहले इंट्रो लगाते हैं, चलो इंट्रो लगा। ये सब लोग कोर्ट के एंट्रेंस सामने आ जाए। जी सर, जी पहुंच गए। आप लोग यहाँ से बिल्कुल कहीं भी नहीं जा सकते हो, ये आप लोग का फाइनल है। सब लोग कोर्ट में आने के तैयार हो? नहीं, पीछे 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 सारे पीछे आ जाओ। वो हाथ में चलेगा, लाइन के पीछे खड़े होंगे, ठीक है? सारे इस लाइन के पीछे खड़े हो जाएंगे। ओके ठीक है, अभी सब एक बंदा ऊपर खड़ा है, ये देखो कैसे बन रहा है। सभी को एक एक करके कोर्ट में एंट्री दिलाया जाएगा। और आई होप आपके इन्वेंटरी में कुछ नहीं, क्योंकि आपके इन्वेंटरी में अगर कुछ है वो चली जाएगी। और खाना अरे यार खाना आपको अंदर दिया जाएगा, खाने का टेंशन नहीं है। मैंने ग्रेड रखा है, मैंने सिर्फ ग्रेड रखा है। नहीं सब फेंक दो अभी अभी। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं आगे रखना। जो आप भाई अभी सब ना सब जज की सुनेंगे। डिस्पॉन हो जाए या नहीं नहीं, अरे मैं उसके अंदर रखने जा रहा था ना। एंडर चेस्ट किधर गया? हां रख लो, जहां मर्जी रखना रख लो, आ जाओ। लेकिन एंडर चेस्ट किधर है? फेंक दो ईशान भाई, एंडर चेस्ट दो ना। पॉइंट दे दूंगा। मैं नोट हो रहा हूं दोनों लॉयर दोनों क्योंकि यहां पर जो सिचुएशन बन रही है पता नहीं उसमें क्या ही होने वाला है। चढ़ गया कि नीचे चढ़ गया? सामने सामने चढ़ के आ जाओ, कुछ भी करके। हाँ बस ठीक है। सबसे पहले स्मार्टी, आपके क्लाइंट्स को आप एक करके बुलाएंगे, उन्हें अंदर भेज दिया जाएगा। ओके, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मेरे पास इन्वेंटरी में एक चीज है जो कि मेरा एविडेंस, वो कहां रखना है बता दो मेरे को। अच्छा हाँ, वो गायब नहीं होना चाहिए। एविडेंस का करना, ठीक है? यहाँ पर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ओके, मेरे साथ यहाँ पर आ जाओ। उसको सेफ रखना है, लेकिन एक वो मतलब बहुत ही क्रिटिकल है। आप मेरे साथ यहाँ पर आ जाओ। आप वो मुझे दे दो यहाँ पर। चलिए, मुझे लगता है लीड और उज्जवल भाई के ना थोड़े चेहरे उतले उतले लग रहे हैं एविडेंस का नाम सुनते। हाँ ठीक है। फांसी पे चढ़ने आवाज आ रही है कुछ। जब आप बलि के पकड़े हो और कटने वाले हो, आपकी एविडेंस को हमने सेफली कोर्ट में रख दिया है हमारे। ओके, अभी अभी एंट्री मैं ये बोल रहा था कि जब बलि के बकरे होते हैं ना, कटने वाले होते हैं, तो डर तो होता ही है ना। चलो, अरे यार एक सेकंड, सबसे पहले हमारे बकरा बकरा बोल दे रहे हैं। आई थिंक सबसे पहले हम एंड्रू को अंदर ले जाएंगे। एंड्रू को अंदर आ जाओ। चल भाई, एंड्रू तो लाइक पहले आप क्लाइंट्स को नहीं भेज। चलो एंड्रू आ जाओ। पहले एंड्रू आ जाओ अंदर। चलो भाई एंट्री जा। कहां है एंड्रू? ये सामने खड़ा हुआ है। जाओ एंड्रू आ जाओ। एंड्रू जाओ आगे। ठीक है ओए ए जा बे। ठीक है एंड्रू, अंदर जाने का प्रोसीजर है। दोनों सबसे पहले अंदर जाओ। हाँ, हॉपर पे खड़े हो जाओ और वो आगे बेड पे हाथ मार लो, रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर लो। हो गई? या सेट हो गई? होगी इसमें कर दो इसमें ना। बात नहीं कर रहा हूँ। इसका माइक ऑफ है यार। बाकी वो शब्द नहीं आता। अरे ये क्या भाई, तुम तो एक सेकंड खतरनाक तरीके अंदर इन्वेंटरी खाली करने का मस्त तरीका ये। वो देखो वो कितना सामान लेके आए। देखो इन्वेंटरी में अपने आवाज क्या आ रही है? आवाज आ रही है, उसके पास सामान था ये। उसका सामान था सारे। अच्छा बाय द वे, एंड्रू ने बेड पे हाथ ही नहीं मारा था। नाइस किया था। कोई बात नहीं, आपकी री एंट्री हो जाएगी। वहां पे लिख क्या रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट, पता नहीं क्या। तो ठीक है मैं फिर से आता हूं। हाँ ठीक है, ईशान आ जाओ। आप लोग अपना वाली अगला ईशान। नहीं शायद मर ईशान जाएंगे। जाओ, खड़े हो जाओ उस पे। अरे नहीं है। रुको, अरे द बेड इज टू फार। बेड इज टू फार। ओह नाइस। रुको, सुनो वापस। अरे नाइस, तो वही हो गया। नाइस यार। रुको, आई विल गो अगेन। ओके, अच्छा रुको, एक समझाओ। मैं बेड को थोड़ा पास लेगा तो तुम्हारे। एक्चुअली बेड नहीं वहां पे नहीं आ सकता ना। नहीं भाई जज भाई, तुमने बड़ा अभी हाँ अभी हो गया। मेरे को मेरी 43 एक्सपी बता देते, मैं अपना एन्चेंट करके आता। अरे मारने दो भाई। ये मर रहा है यार। ये सब तो मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, जाओ। ईशान घुस गया। एंड्रू किधर है? एंड्रू आ रहा है अभी अरे तक। वो सबसे पहला एंट्री मेरा होगा। अब कौन जाएगा इसके बाद? आप लेफ्ट राइट से खाना ले सकते हो। खाना लेके ले लिया, हमने दो stack आप ऑडियंस में एक स्थान ले लीजिए, क्योंकि आप भाई मेरे को सबसे ज्यादा दुख मेरी 43 एक्सपी एक्सपी का है। तो स्मार्टी आपके क्लाइंट को एक एक करके बुला लीजिए। अपने क्लाइंट मिस्टर जू आ जाओ। क्लाइंट मिस्टर जू गो, आ जाओ, आगे जाओ मिस्टर जू।
भाई ये क्या खड़े हो जाओ, हॉपर पे पीछे, हॉपर पे आ जाओ, हॉपर पे आ जाओ। इधर हाथ तो मारने हाँ, हाथ मार दी, हॉपर पे आ जाओ। वेरी गुड। चपाती भाई तो पहले अपने बंदे अंदर करवा रहे, वो बंदा एक बाहर आ गया। यार आप लोग ही पहुंच जाओगे, टेंशन मत लो गाइस। क्या पर भाई अंदर जाके भाई उन्होंने पक्का सोड ले ली होगी प्लीज। पानी की बोतल क्या है, क्या हाथ में कुछ है? फ्लैश है भाई, मैं तो इसे जलवाऊंगा। नहीं, अंदर कोई कुछ लेके नहीं आ सकता, टेंशन मत लो। एंड्रू किधर गया? एंड्रू इधर सो क्यों गया? रात हो गई ना इसलिए। अभी और तो सो गया अंदर। एंड्रू भाई नशे में भाई। मैं फिर से सो गया। को मैं वहां बेड पड़ा, मैं अरे फिर सो गया यार। इधर पहले रात सुबह को जाऊंगा। इधर नहीं आपको यहाँ पर एक बार एंड्रू सो जाओ एक बारी फिर से। एंड्रू उठ गया सो के। मेरे को आप स्लीपिंग मोड सेट करा लो। जस्ट आप एक सेकंड। अरे मेरा एंड्रू सो गया, एंड्रू उठ गया तो। अब सुबह होगी ठीक है, एंड्रू ऊपर पे आ जाओ। हॉपर पे आ जाओ। या दैट्स गुड। गुड नाइस सिस्टम यार। ठीक है यार जज को यार, अरे एक मिनट जनरल बात कर रहा हूँ जनरल। कह रहे नए सिस्टम यार, जज को यार क्या होता है? अरे मैं बोल रहा हूँ भाई इन जनरल यार। स्वॉर्ड मारो मुंह पे। यार बोला। अरे मैं चलो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पे बैठते हैं। ओके ओके ओके। चलो स्मार्टी आप आ जाओ, स्मार्टी आप आ जाओ। नहीं भाई हम तो जज की फुल रिस्पेक्ट करते हैं, गंदा सा लगा यार सुन के। फर्जी बोल रहा हूँ लेकिन अरे यार इधर आना। कोर्ट के बाजू में रखना बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, समझा मुझे। यार यार वार ऐसे इनके जज ही आ रहा है तो फिर भाई फिर तो आ रहा है। नॉर्मल फील ही नहीं आ रही। वही नहीं ऐसे लग रहा है ना दोस्ती यारी वाला। भड़काओ भाई अभी आपके भाई देंगे ओके। मेरे नो भड़काओ वर्षन, नो भड़काओ वर्षन। मिस्टर उज्जवल प्लीज आगे बढ़िए। माय गॉड यार वाओ। उस पे खड़े हो क्या जाओ। बात है। इस पे हाँ, सेट हो गया। पैर पे हाथ मार लिया। हाँ हो गया। स्नान होने वाला है क्या? तो मालूम पड़ा, बता दो मैं तेरे को। रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया। अभी उज्जवल पवित्र होगा लावास से देख। आवाज भाई मेरी 43 क्या एक्सपी क्या? कोई नहीं, मुझे केस जीतना है बस। नेक्स्ट आसमान भाई मैं तो यार यार क्या बता के? अरे वो मार लिया मेरे भाई चीज हाँ बिल्कुल, मैं बेड पे हाथ मार रहा था ना। अरे लेके चले यार, ये गिर जाएगा। लेके चलेगा। ला लो। सॉरी भाई जी आपकी जगह। अरे अंशु भाई हो गया। हाँ जी जज साहब आपके लिए कौन लिबर खींचेगा? साइड से जगह मेरी कोई जरूरत नहीं। हमारी कौन सी साइड है? यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पे मैं इसी साइड है। बेड पे हाथ नहीं मारा था। मारा जाए तगड़ी तरह। किस तरह आ गया वापस? ये मेरी जगह है। ओह माय गॉड, यहाँ तो वो आएंगे ना। ओए उछल मत। हाँ अभी हुआ, सही जगह पे है। हाँ अभी सही हो जगह। गया। चलो आखिर में चपाती भाई, आखिर में चपाती भाई। ओके गाइस तो कोर्ट के अंदर अपनी एंट्री हो चुकी है। अब सामने अंशु भाई भी है। अभी आज फैसला हो जाए कौन जीतने वाला है। और बीच में एरिया है भाई, कोर्ट बहुत तगड़ा बना हुआ है सही में। इतना ज्यादा इसमें लकड़ियां और लाइट्स लगी हुई हैं जितनी भी लैंटर्न है। खैर छोड़ोगे, मैं इस पे फोकस नहीं करना। आपके साथ काम जरूरी स्थान है। नहीं है आपका, आपका स्थान नहीं है, गलत स्थान पे चले अंशु गए। भाई के पास ओके 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 ओके। खाना ले लिया था वहाँ से? या वी आर हियर। अरे खाना ले लिया था आपने चपाती भाई? ठीक है ठीक है। ठीक है अभी हम आते हैं। ओ ये अरे इसमें अच्छा ओके चपाती भाई आप एवरीबॉडी की सीट है ना। हेलो। अच्छा जा रहा है वो जॉन सीना आ रहा है। अच्छा बाय द वे एक सेकंड, जज के पास थोड़ा भोजन की कमी होगी। अरे जज साहब, अरे जज ये बात मैं नहीं सुन सकता। ये लो वहाँ से अंदर से। ये देखो भाई इनके क्लाइंट्स हैं जो इन्वेंटरी पे खाना फेंक रहे हैं, नया उठा रहे हैं खाना वेस्ट कर रहे हैं। आप नहीं फ्लेट नहीं स्मार्ट जब कोर्ट क्या विन कर रहे हो प्लीज Sorry, यार sorry, sorry, चपाती sorry. जल्दी से बोलिए प्लीज कि ये भाई, बार-बार ये हाँ, हम कोई ना करे। आप अपना हमसे क्यों सॉरी यहाँ जगह खाना मत ड्रॉप करो। ये आपके क्लाइंट। चलिए एवरीबॉडी ऑन देयर सीट्स। ओके भाई इस साइड आ जाओ। ठीक है। अंदर की तरफ एंट्री ले रहा है क्या? सब लोग तैयार हैं? अज्जू भाई अंदर की तरफ आ रहे हैं। मिस्टर अज्जू केस आपने क्या पहले? ठीक है। सो आई होप सब लोग अपनी जगह पे कंफर्टेबली बैठ चुके हो। Okay. रियली अप्रिशिएट अगर कोई कोर्ट में बात ना करे, सिर्फ आपके लॉयर्स बोलेंगे। अगर आप में से किसी को बात करनी है आप लोग कटघरे में आके बात कर सकते हो। तो शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि आज जो हमारी कोर्ट की ये गया कोर्ट से नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। थोड़ा आसूसी करने क्या रहेगा। ठीक है तो हम बता दें कि आज हमारे इस कोर्ट के हियरिंग के लिए कोर्ट ने यहाँ पर बुलाया है अज्जू भाई, उज्जवल और फ्लीट को।
ये तीनों को आज यहाँ पर कोर्ट में बुलाया गया है इस हियरिंग के लिए। सो मिस्टर अज्जू ने मिस्टर उज्जवल और फ्लीट पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके ब्राइन एसएमपी पे राज करने का प्लान्स है और उन्होंने एसएमपी पे कभी भी पीस होने बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये मिस्टर अज्जू के एलिगेशंस है अगेंस्ट मिस्टर उज्जवल एंड मिस्टर गेमर फ्लीट। तो आज कोर्ट की हियरिंग में हम सब शामिल हुए ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, क्या मिस्टर अज्जू सही है या मिस्टर उज्जवल और फ्लीट सही है। तो इस बात की आज ये बात आज डिसाइड किया जाएगा और आई होप सबको पता है ऑलरेडी, पर फिर भी दोनों पार्टीज के लॉयर्स हैं। अज्जू भाई मिस्टर अज्जू के लॉयर है मिस्टर स्मार्टी भाई और उज्जवल फ्लीट के लॉयर है मिस्टर चपाती। और प्लीज स्टार्ट। एक सेकंड बस। कौन स्टार्ट कर रहा है? ओके, सो एज अ प्रोसिक्यूशन लॉयर मैं सबसे पहले अपनी एक दलील सामने रखना चाहूंगा कि 31 जुलाई 2021 जो लाइव स्ट्रीम हुई थी उसमें सबने विटनेस किया ये चीज, सबने कि लाइक स्टार्टिंग से लेके स्ट्रीम अच्छी चल रही थी, बट किस तरीके से स्ट्रीम खत्म होते होते पूरे एसएमपी में लड़ाई का माहौल था। पूरे एसएमपी में एकदम भगदड़ मची हुई थी, सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे एंड बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सब बंदों ने पूरे महीनों की जो मेहनत करी थी आर्मर्स बनाने में, टूल्स बनाने में, विदर वाले टाइम की बात कर रहे हैं। सब कुछ बर्बाद हुआ था। सबने देखा, सबको पता है। स्मार्टी आपको हम एक्सीडेंटली इंटरप्ट करेंगे, आप विटनेस बॉक्स में खड़े हैं, आप नीचे आके बात कर सकते हो। ओके सॉरी। सो सबने देखा कि क्या हुआ था उस वक्त। सो और जब वो स्ट्रीम एंड हो रही थी तो उस स्ट्रीम के एंड में मिस्टर उज्जवल ने, जो कि हमारे सामने खड़े हैं वहां पे, एंड मिस्टर गेमर फ्लीट ने, इन दोनों ने कन्फेस किया था कि यस हम लोगों ने इस एसएमपी पे राज करने की कोशिश करी थी एंड ये सब कुछ हमारा प्लान था। मतलब इन सब के इन लोगों ने प्लान किया सबको लड़ाने का ताकि ये लोग इन दी एंड सब पे राज कर सके और इन्होंने खुद कन्फेस किया था। तो अभी मैं म्यूट हूं, मेरी आवाज उनको नहीं जाएगी। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए एंड बाकी सभी एसएमपी मेंबर्स को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट है। मिस्टर स्मार्टी भाई आप बहुत ही बेहतरीन लॉयर है, मैं क्या? इस बात को एग्री करता हूँ, परंतु हमारे यहाँ पर जो कोर्ट में जो हमारे जो ऑडियंस मेंबर्स बैठे हुए हैं आज ओके, वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रीम हुई थी वो 21 को नहीं 31 को हुई। 31 मैंने 31 इसके बोला। बारे में क्या कहना 31 जुलाई 2021 31 जुलाई 2021। आर यू श्योर इट्स 31 और 21? क्योंकि आपकी 31 भी लॉयर की क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पर आधी खत्म हो जा रही है मिस्टर। 31 जुलाई 2021। आर यू श्योर? भाई ये जज तो बहुत ज्यादा रिसर्च करके आया भाई। या आई एम श्योर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आपके हिसाब से आपका कहना है कि 31 जुलाई 2021 को जो स्ट्रीम हुई थी या वो स्ट्रीम पे मिस्टर उज्जवल और मिस्टर गेमर ने कन्फेस किया था कि उन्हें यहाँ पर राज करना है। यस और ठीक है, मिस्टर चपाती आप क्या कहना चाहिए इस बात मुझे नीचे आने का इजाजत चाहिए। बिल्कुल तो हमारे काबिल दोस्त इल्जाम लगा रहे हैं कि उज्जवल ने 31 को जो स्ट्रीम हुई थी, पहले तो आप अपनी डेटे चेक कर लो। तो पहला पॉइंट तो सर जी मैं यही कहूंगा कि लाइक पॉइंट भी नोटेड कि हमारे जो काबिल दोस्त हैं इनको तो अपनी डेट ही पसंद लाइक एग्जैक्ट डेट्स का पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी चीज कहां पर हुई थी। और आप हमारे काबिल दोस्त से भूल रहे हैं कि और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, आप बोल सकते ओके, अच्छा एंड्रू भी आपने एसएमपी बहुत टाइम पहले ज्वाइन करके रखा हुआ था, ठीक है? या लाइक स्टार्ट। और आप देख रहे हो कि हमारे एसएमपी में जो घर बन रहे हैं, घर टूट रहे हैं, घर बन रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कुछ ना कुछ झोल हमेशा चलता आ रहा है यहाँ पर। या ठीक है ना? और आप 2-3 बारी वॉर में भी आपने हिस्सा लिया था। वो यार वॉर तो सारे वॉर में किए मैंने हिस्सा। तो आपको क्या लगता है कि मोस्टली जो एसएमपी के अंदर वॉर क्या कहना चाह रहे हैं? काहे के लिए हो रहे हैं और वो उनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सारे वॉर पावर के लिए हो रहे हैं, सबको Okay. ये वाली मेन जगह चाहिए। ओके ओके, तो जो पहला वॉर हुआ था, पहले वॉर के अंदर हमारे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने विदर समन किए, ठीक है? ये तो हम सबको पता है, ठीक है? सबको पता है कि उज्जवल ने सामने गुस्से भी में किए आके, थे। हाँ गुस्से में आके किसी के बहकावे में भी आके शायद विदर समन कर दिए और विदर से बहुत डिस्ट्रक्शन हमारे एसएमपी के अंदर हुआ, ठीक है?
या अब सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितने विदर समन किए और क्यों किए? मैंने मैंने 3 विदर स्पॉन किए थे। लाइक सब ऐसे डिस्ट्रक्शन हो ही रहा था एंड उसमें लाइक मेन जो मेरा ऐसे पेट था एक अंधुमती करके एंड वो उसमें मर गया एंड देन उसके बाद मैंने भी 3 विदर स्पॉन कर दिया। तो आपने अंधुमती आपकी जो पेट थी उसके मरने के गम में शायद आपने 3 विदर समन कर लिए और आपको लाइक बदले की आग लेने के बाद आपको भी लेना था कि भाई सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है और मेरे को बदला लेना वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और पेट समन करने के लिए आपने ऑब्वियसली नॉट सॉ पेट, आपने 3 विदर समन किए और 3 विदर समन करने के लिए आपको चाहिए होंगे 9 विदर स्कल्स। हेलो या तो 9 विदर स्कल्स आपके पास कहां से आए? एंड्रू आई थिंक लाइट का प्रॉब्लम हो गया उसका। ये एंड्रू लगता है सुसु करने चला गया फिर से। तो यही कहना चाहूंगा जैसा मेन पॉइंट पर आके जो है कंफ्यूजन अभी भी वही है। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि जब उज्जवल ने विदर समन किया डिस्ट्रक्शन करने के लिए तो एंड्रू के पास 9 स्कल्स कहां से आए और उसने कैसे विदर समन किया, ये थोड़ा बहुत तो आप मुझे कह रहे हो कि उज्जवल ने विदर समन किए और एंड्रू ने भी विदर समन किए। हाँ तो इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि आप आपके क्लाइंट को फंसा रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड्रू को जो विदर हैं वो किसी ने सप्लाई की है और नॉर्मली जब अगर आप सीधे सीधे इस चीज को देखो तो मुझे तो लग रहा है सीधा सीधा विदर सप्लाई कर सकता है वो है उज्जवल, क्योंकि उज्जवल के पास ही विदर के हेड्स होते हैं। लेकिन उज्जवल क्यों सप्लाई करेगा? उज्जवल विदर क्यों सप्लाई करेगा? या एग्जैक्टली नहीं। बिकॉज़ द रीजन कि उसने समन किया। कैन आई इंटरप्ट? कुछ बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो सामने वाले लॉयर चपाती भाई ने, मिस्टर चपाती ने खुद ये चीज बोल दी है कि एंड्रू भी बोलने का मौका चाहिए, मैं इसे ठीक कर सकता और हूँ। उसको किसी ने सप्लाई किया है। ओके सप्लाई कौन कर सकता है? वो सिर्फ उज्जवल है, बिकॉज़ उज्जवल ने आई गेस पॉइंट बताने, अरे 6 आई ऑब्जेक्ट मिलाद, मैं वही पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे काबिल दोस्त बीच में मेरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है स्मार्टी, आप उन्हें कंप्लीट करने या ओके आप कंप्लीट करो प्लीज। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अज्जू भाई नॉर्मली पाए गए हैं एंड्रू के घर के सामने मंडराते हुए, नॉर्मली वहीं पर नजर आते हैं। तो क्या पता अज्जू भाई ने उसके पेट को मारा हो, उसको पता था, अज्जू भाई को पता था कि जैसे पेट मरेगा एंड्रू भी उनको भी बदला लेना होगा, मतलब कि ऐसे मार धाड़ में वो भी विदर वगैरह स्पॉन कर देंगे। ऑब्जेक्शन, इसमें आप हवाई फायर कर रहे हो ना, आप हवा में कुछ भी अज्यूम कर रहे हो, शायद ऐसा हो स्मार्टी सकता भाई आप शांत रहिए, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए पहले। है। ओके तो अगर उन्हें सोचा कि अगर बहुत सारे विदर आएंगे तो डिस्ट्रक्शन बहुत हाई लेवल का होगा, तो मुझे ये पूछना है कि सबसे पहले आप जो कह रहे हो कि उज्जवल के पास विदर स्कल्स थे, लेट्स कम बैक टू दैट एक सेकंड के लिए। उज्जवल के पास विदर स्कल्स कहां से आए सबसे पहले? नहीं, मैं क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा ये है कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, जहां से भी आए हैं मैं समझ चुका आपके पास उसके जवाब नहीं है। तो विदर स्कल्स आप कह रहे हो कि एंड्रू को उज्जवल ने दिए या अज्जू भाई ने दिए? मैं ये कह रहा हूँ कि एंड्रू का पेट मारा हुआ अज्जू भाई ने, अज्जू भाई ने पेट मार के एंड्रू के घर के अंदर विदर स्कल्स रखे। एंड्रू पेट की मौत के कारण थोड़ा बहुत बौखला गया, उसने विदर समन और कर दिया और इसी कारण अज्जू के कारण और डिस्ट्रक्शन होगा। अब जितना डिस्ट्रक्शन होगा उतनी जो हमारे हेरोबन के वासी हैं उतने बटेंगे और जितने लोग बटेंगे राज करने में उतनी आसानी होगी अज्जू भाई को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंड्रू बी को अज्जू भाई ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया, आप ये देखिए, पॉइंट मेरा देखिए। इंजेक्शन में ऑब्जेक्शन मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं आप नहीं नहीं बोल सकते हो, आपके पास लॉयर है, आपके लॉयर बात करेंगे। आप मैं बोल सकता हूँ। एंड्रू बी से थोड़ी बहुत और क्वेश्चन करने थे लेकिन आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण वो मैं हो गया। कुछ बोल सकता हूँ जैसा सेंटर में आ जाओ। इनको भी एक रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं, मेरे पास एक अभी पॉइंट देखो, है। अभी हमने देखा कि मिस्टर चपाती ने जो भी चीजें बोली है कि लाइक किसकी साइड पर हो? ब्रो, ये जो चल रहा है, मैं वेट में बताता हवा हूँ। में बोल। फ्लीट भाई और मैं हैं और सामने अज्जू भाई है, अज्जू भाई का लॉयर है स्मार्टी भाई, हमारे लॉयर है चपाती भाई, ईशान भाई, बिक्सू, एंड्रू भी वो है जो वो मरेगा तो वहां पर वो विदर को स्पॉन करेंगे। हो सकता है, मतलब हो सकता है कि दम पर आप फैसला नहीं ले सकते हो ना, आपको तो प्रूफ रखना पड़ेगा सामने। तो यहाँ पर आप लोग
आप लोग का मैं डिस्कशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अभी फिलहाल ये कहना चाहते हो कि जिस समय उज्जवल सारे विदर स्पॉन कर रहा था, उस समय या उसके पहले अज्जू भाई ने जाकर अंडुमति को मार दिया और एंड्रू को विदर स्कल सप्लाई कर दिए कि एंड्रू जाके सारे एसएमपी पे तोड़फोड़ मचा दे। चपाती, इज दैट राइट? यस। ये आपका एलिगेशन है। बट ओके, स्मार्टी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले पहला पॉइंट तो ये है कि उज्जवल के पास इतने सारे, उज्जवल ने मिनिमम 5 विदर स्पॉन किए थे, मिनिमम 5। 3 करे थे, 6 भी हो सकते, 7 भी हो सकते, मुझे आइडिया नहीं है, बट मिनिमम 5 तो थे ही थे। 5 के लिए उसे चाहिए 5 से 15 स्कल्स। उसके बाद वो 15 मेरे को बोलने का वो क्या चाहिए, चपाती, मेरी बारी कब देंगे? कुछ बोले? मेरे को बाहर ले आओ। मैं बोलने की Yeah. चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी मिलीभगत हो सकती है, ठीक है ना? तो शायद उज्जवल ने 15 स्कल्स रखे हों, अरे नहीं। तीनों एसएमपी के मेंबर्स के अंदर बांटने के। तो थोड़े बहुत अज्जू डिस्ट्रक्शन करेगा, सारे डिस्ट्रक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत उज्जवल डिस्ट्रक्शन करेगा। तो ओवरऑल प्लानिंग थी डिस्ट्रक्शन करने की कि मेरे को बुलाओ भाई, वहाँ मैं बोलना चाहता हूँ। बटेंगे उतनी आसानी से राज होगा। और राज करने का जो वर्ड है, लीडरशिप बनने का जो वर्ड है, आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत से अज्जू भाई ही एसएमपी के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं चौधरी भाई मुझे कुछ कहना जो, हाँ बोलिए। हाँ सॉरी, तो अदालत से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उज्जवल को इजाजत दी जाए कुछ बोलने की। उज्जवल प्लीज आप विटनेस बॉक्स में आ जाइए। जी, तो अभी सबसे मेन ये था। नहीं, विटनेस बॉक्स में पहले ओके ओके ओके, शपथ लेनी है आपको ना? पहले आइए तो सही, हाथ खाली कर लीजिए। आपके हाथ में कुछ है, आपके नजर आ रहा है? अरे वेट, पूरी इन्वेंटरी भरी हुई है। इतने आलू ले लिए? हो गया यस। एक सेकंड, इन्वेंटरी भरी मतलब कितने आलू लिए? हो गया वो मैंने रखवा दी थी चेस्ट में। हो गया मैं रेडी हूँ जी। ठीक है उज्जवल, आप आपके सामने एन्चेंटमेंट बुक पर हाथ रखिए और आप शपथ लेंगे दूसरी हाथ ऊपर करके। ये कौन गुजर गुजर कर रहा है? एकदम मैं अपने client कोर्ट से में कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते वो गुजर गुजर। सॉरी। ठीक है, तो उज्जवल आप सामने आपके एन्चेंटमेंट बुक पर हाथ रखकर आप शपथ लेंगे कि आप हीरोब्राइन कोर्ट में जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं हीरोब्राइन कोर्ट में जो कुछ भी कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा, सच के सिवा। मैं भी बोली, मैं उज्जवल हीरोब्राइन एसएमपी कोर्ट में जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। आपके एक सेकंड, आपको आपके लॉयर ने बुलाया था। बिल्कुल, आपके लॉयर कहाँ चले गए? जी, लॉयर एक मिनट। मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने परमिशन मांगी थी कि उनको कोर्ट के अंदर कुछ बोलना है। तो जो आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये बोलना चाहता था कि सामने वाली जो पार्टी है उनको भी डाउट है और मेरी भी लॉयर से ज्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिला। तो मैं उन्हें बता नहीं पाया था कि आखिर विदर कहाँ से आए, कैसे आए, ये चीज को लेकर डाउट था। तो मैं इतना बता दूं कि वो जो 9 विदर स्कल्स थे, जैसा हो रहा है मैंने 5 स्पॉन करे, 8 स्पॉन करे, तो उस दिन शायद ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी कि उस दिन मैंने भी विदर स्पॉन करे थे, एंड्रयू ने भी विदर स्पॉन करे थे, पर एक बंदा और था जिसने विदर स्पॉन करे थे, उसे मैंने स्पॉन करते हुए देखा था, बट वो एग्जैक्ट याद नहीं वो कौन था क्योंकि एक जगह पे मैं गया था, मान लो मैंने 3 विदर तुरंत मैंने स्पॉन कर दिए थे। उसके बाद भी कुछ विदर एक एक करके स्पॉन इसलिए हो रहे थे क्योंकि एक जगह पर मैंने देखा था सोल सैंड जो जिससे वो स्पॉन होता है पूरी बनी हुई थी, एक ग्रास ब्लॉक टच हो रखा था जिस वजह से स्पॉन नहीं हुआ। तो ऐसे मेरे को 3-4 जगह पर दिखे जिसे मैंने बस ठीक कर दिया और वो स्पॉन होते चले गए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ 3 विदर स्पॉन करे थे और वो इसलिए करे थे क्योंकि मेरा टावर बे मतलब में तोड़ा गया था और वो मेरे को बिल्कुल ये क्लेम करो तुमने 3 विदर स्पॉन किए थे। मैं ये मानता हूँ कि मैंने 3 विदर स्पॉन करे थे। बाकी के विदर स्पॉन किसने किए थे फिर? बाकी के कुछ विदर एंड्रू को मैंने देखा था उसने स्पॉन करे थे और उसने भी ये बात मानी है उसने अपने, पर उससे के अलावा भी कुछ विदर स्पॉन हुए थे। और अगर बात आती है एंड्रू के पास वो स्कल कहाँ से आया, तो फिर वो स्कल वहीं से आया जिसने वो बाकी विदर स्पॉन करे, क्योंकि एंड्रू ने भी सिर्फ 2 से 3 करे थे पर विदर वहां पर ज्यादा थे उस दिन, 3 नहीं थे ना 6 थे, ज्यादा ही थे। पर मेरे को अपना बताया मैंने 3 करे थे और 2 विदर स्पॉन हो रखे थे, बस वो गलत तरीके से सेट थे, मैंने उसे ठीक करा था। पर वो स्पॉन कोई और करना चाह रहा था, बस मैंने उसे ठीक कर दिया था क्योंकि उस टाइम बस मेरे को डिस्ट्रक्शन करना था। ओके, तो मेरे क्लाइंट बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि टावर का जो ऑर्डर था
वो मिस्टर स्मार्टी के क्लाइंट ने दिया था, और उसी बदले की आग में उन लोगों ने विदर स्पॉन कर दिया। वही। तो इसमें मेरे क्लाइंट का कोई कसूर नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारी ये बात थी कि हम तीनों राज करेंगे, ये बात हमने उस दिन भी मानी थी और मैं आज भी मानता हूँ कि हम तीनों राज करेंगे। पर जब इलेक्शन वगैरह हुए तो हमारा ये था कि हम तीनों पे बराबर पावर होगी और हमें सब कुछ ऐसे ठीक कर देना, ऐसा राज करना था। पर मैंने उसके एक दिन पहले अज्जू भाई का घर ऐसे ही मजाक मजाक में हल्का फुल्का जलाया था, वैसे ही, मतलब वो मेरी गलती थी। पर उसके बदले जब अज्जू भाई लीडर बने तो उन्होंने पूरा टावर ब्लास्ट करवा दिया, मतलब जहां से मुझे ऐसा लगता है सारी लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई है। करी भले ही मैंने हो, बट हुई वहां से है और रीजन कोई और था। तो अभी ये सामने आया है कि जिस दिन टावर ब्लास्ट किया गया था, जिसका ऑर्डर दिया था मिस्टर अज्जू ने, उसी दिन के बाद से ये सारे लफड़े पंगे जो है शुरू हुए। क्योंकि सबके उसमें घर टूटे गए और सबको फिर बुरा लगा। तो अभी कोर्ट सामने ये आया है कि ये जो भी है इसकी सब चीजों की गलती मिस्टर अज्जू की है। एक मिनट, मेरे को भी बोलना है तो स्मार्टी भाई, हमारे लॉयर मिस्टर अज्जू, आप कुछ इस अभी तरह है। से मिस्टर अज्जू, आप अगर कोर्ट में फिर से ऐसे बीच में बोलेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग सकता है। आप प्लीज बीच में अगर आपको कुछ भी बोलना है आपके लॉयर से बात कीजिए, आपके लॉयर आपके लिए बोलेंगे। आप नीचे टाइप करके भेज सकते हो मेरे को। आप आपके लॉयर को जो बोलना है बोल सकते हैं, आपके लॉयर हम आपके लिए यहाँ पर बोलेंगे। सो ठीक है, थैंक यू मिस्टर उज्जवल। स्मार्टी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस एलिगेशन पे? अगर मेरे क्लाइंट को कुछ कहना है तो वो सामने आ सकते हैं। कुछ बोलना है आपको क्या मिस्टर अज्जू? हाँ, बोलना है बिल्कुल, तो आप allowed है क्या? विटनेस बॉक्स में आ जाइए। आ जाओ, इधर आ जाओ सामने। मेरा माइक ऑन था। आप बोलिए, आप जो भी आपके मन में आ रहा है। ओके, चलो, ये शपथ वपथ लेना है मेरे को। बिल्कुल है ना। मैं जो भी बोलेगा सच बोलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। मेरे को गाइस एक बारी वो विस्पर की कमांड बताना कैसे हम भेजते हैं। खबर लेनी है। सब लेनी है, सबके जो भी बोलूंगा सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पे चलिए बोलिए। एक मिनट, 1 मिनट, मेरा माइक इशू कर रहा है। लास्ट टाइम जब हमने Chat लास्ट बताओ। स्ट्रीम हुई थी उसके अंदर गेमर प्लीट और अपने उज्जवल क्रैश करना चाहते हैं और सबको पता है कि उन लोगों ने कन्फ्यूज किया था वो चीज। और यहाँ पे उस टाइम पे मैंने बोला था कि हाँ मेरे को राज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में वहां पे उस लाइव स्ट्रीम में नहीं बोला था, पर्टिकुलर टाइम पे जब टावर वाला सीन हुआ था उस टाइम पे जब हमारी तीनों की बात हुई थी तब इन लोगों ने मेरे को मैनिपुलेट किया था राज को लेके। मुझे ये बोला गया था कि अज्जू भाई आपको खेलना तो आता नहीं, आप गेम तो लीव करते हो, क्योंकि सबने देखा है कि मेरे को कोई मारने के लिए आता है तो मैं गेम लीव करता हूँ। तो इन दोनों ने मेरे को ऐसा मैनिपुलेट किया, आपको खेलना तो आता नहीं है, तो अगर आप राज करना चाहते हो, राजवर्ड से मेरे को इतना मैनिपुलेट कर दिया तो मैं ऐसे ही कर रहा था, मेरे को राज करना है। अगर मेरे को खेलना नहीं आता तो मैं ऑर्डर दूंगा ताकि सब लोग मेरा काम करके देखे। सिंपल है, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, वो वाला सीन था, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे जो विदर वाला सीन हुआ था वो मुझे नहीं पता था, मैं नहीं चाहता था कि एसएमपी के अंदर किसी भी चीज का नुकसान हो। किसी को ऑर्डर दिया था ना वो ऑर्डर, मैं वो ऑर्डर टावर वाली बात, टावर वाली ऑर्डर की बात करता हूँ। तो उस टाइम पे जब बातचीत चल रही थी हम लोग तीनों की, तो उन तीनों ने बोला कि अज्जू भाई अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो मैं आपको एक शर्त पे वो बना दूंगा, मतलब एक जो आता है ना वो उस टाइम पे क्या था, लीडर बना दूंगा एसएमपी के अंदर, बट उसके बदले आपको टावर तोड़ना होगा। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे टावर थोड़ी तोड़ूंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो उन्होंने बोला अज्जू भाई यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करे, आप लोग देखो। गलत बोल नहीं, आप बोलने दीजिए एक बार प्लीज। बोलने दो ना भाई। तो उज्जवल भाई ने मेरे को नहीं, आप बोलने तो दो, उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए एक बार। हाँ बोलने का मौका दो। तो उज्जवल भाई ने मेरे को बोला कि आप टावर तोड़ दीजिए। मैं बोला कि मैं पागल थोड़ी, मैं आपका टावर तोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि आपको पॉइंट चाहिए ना टावर तोड़ने का, तो मैं आपका घर जला देता हूँ। तो वो मैनिपुलेशन आप देखो, उन्होंने मेरा घर थोड़ा सा जलाया ताकि मेरे को पॉइंट मिले टावर तोड़ने का। और मैंने बोला कि फिर भी आप मेरा घर तोड़ भी दोगे तब भी मैं आपका टावर थोड़ी तोड़ूंगा। वो बोले कि तुम्हें राज करना है कि नहीं करना, तुम अगर किसी का घर तोड़ दोगे, आपने मेरा टावर तोड़ दिया तो बाकी लोग आपसे डरने लगेंगे कि हमारी मेहनत भी अज्जू भाई कल को तोड़वा सकते हैं, ताकि आपके कंट्रोल में सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद तो हम दोनों ही, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो हम दोनों करेंगे। इस तरीके से मेरे को मैनिपुलेट किया गया। और
तो जैसे एंट्रोपी का प्लान देखो, अब यहाँ पे एंट्रोपी उनकी साइड ही था, उनकी साइड से ही आया, क्योंकि एंट्रोपी ने 3 विदर स्पॉन किए, कोई रीजन नहीं था ना। इंदुमती मर गई। अगर पहले जब स्पॉन हो रहे थे, जब उज्जवल भाई ने विदर स्पॉन किए, तो सबसे पहले आपके लिए जो प्यारी चीज है आप वो बचाने की ट्राई करो, ना कि आप विदर स्पॉन करने की ट्राई करो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इंदुमती मरी उससे पहले ही उन लोगों ने विदर स्पॉन कर दिया एंट्रोपी ने। अब एंट्रोपी के पास कोई दूसरा प्लान क्यों नहीं आया? उन्हें हम लोगों को क्यों नहीं मारा? इंदुमती मरने के बदले में हमारे ऊपर क्यों गुस्सा नहीं निकाला? उन्होंने विदर स्पॉन क्यों किया? क्योंकि उज्जवल भाई के साथ वो भी मिले हुए थे, जो मेरे को नहीं पता था। और उस टाइम पे जब रात को बातचीत हो रही थी, तब मैंने बोला था कि अगर एसएमपी के लोगों को कुछ भी नुकसान होता है तब मैं नहीं करूंगा, बट टावर तोड़ने से एसएमपी के लोगों का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा था। बट उसके बाद का जो प्लान था विदर वाला, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और लास्ट स्ट्रीमिंग जब हमने की थी, उस लास्ट टाइम पे जाकर आप देख सकते हो, उसके अंदर ये बातचीत भी हुई थी। और इन लोगों ने ये कंफ्यूज भी किया था कि हाँ, वो अज्जू भाई को आधे प्लान के बारे में नहीं पता था। वो चीज इन लोगों ने बोली, आपको लास्ट स्ट्रीमिंग में पता होगी। तो मुझे सिंपल इन लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से मैनिपुलेट किया था। मुझे तो ये भी नहीं पता है, क्योंकि अब देखो, इस बंदे से अगर ये लोग मेरे को बोलते कि तुमने विदर स्पून एक आध विदर एक एक्स्ट्रा था, बादी भाई का एक तरफ से इशारा है कि इशारा जो बोलते हैं उज्जवल भाई का ऐसा है कि अज्जू भाई ने एक विदर जो एक्स्ट्रा स्पॉन हुआ था मैंने किया भाई। बट मेरे को विदर के बारे में नॉलेज नहीं है, विदर क्या होता है, उसको स्पॉन कैसे किया जाता है, मेरे को इतना नहीं पता कि एंड पोर्टल और जो अपन लोग नेदर में जाते हैं उन दोनों का डिफरेंस तक नहीं पता है। तो मैं ये चीज थोड़ी करूंगा। सर एक मिनट, ये पॉइंट नोटिस करना कि मेरे को नॉलेज नहीं है गेम के बारे में, तो प्लीज ये बात में हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हाँ देखिए simple ना। मिस्टर अंशु, आप ये पर्सनल चीजें कोर्ट में लेकिन बताइए। हम लोग कोर्ट में ये कुछ अलग पॉइंट पे लेके आए हैं, आप कुछ अलग पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये जो पर्सनल चीज है, आपको गेम कितनी आती कितनी नहीं आती, वो कोर्ट के बाहर रखिए। तो मेरे को देखो, मेरे को नहीं पता था इधर के बारे में, मेरे को नहीं पता, तो वो पॉइंट तो कोई लॉजिक है नहीं। तो बस इतना ही मेरे को कहना था और कुछ नहीं। बाकी अगर बोलना होगा तो हमारे लॉयर बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ अज्जू भाई से। आपसे पूछिए। तो मतलब बेसिकली जो आपने भी ये सारी लाइनें बोली, मैं इसका एक लाइक वो चाहता हूँ, लाइक समझ चाहता हूँ इसका मैं, ठीक है? तो आप ये बोलना चाहते हो कि आप चीजों की प्लानिंग स्टार्टिंग से थी, राइट? आपने बस यस नो बोलना हाँ पहले से, हाँ है ना? और जो वो टावर टूटने वाली बात है, वो आप तीनों को पता था पहले से, यस और नो? हाँ, तीनों को पता था। तीनों को पता था, ओके। और आप तीनों को ये चीज पहले से पता थी कि विदर आने वाले हैं। मेरे को विदर का मेरे को नहीं पता था, क्योंकि विदर से एसएमपी के सभी लोगों का नुकसान होता। तो मैंने बोला था कि अगर एसएमपी का लोगों का नुकसान, क्योंकि उस टाइम पे आप स्ट्रीम देखोगे ना, तो मैं इतना ज्यादा पैनिक हो गया था। लाइक मैं बोल रहा था कि नहीं भाई, ये कहां से विदर, क्योंकि मुझे वो चीज का पता ही नहीं था। आपको आइडिया नहीं था उस चीज के बारे में? वो नहीं आइडिया था, वो इन लोगों ने पीछे पीछे आइडिया करा आप था। तीन बंदे एक साथ थे, देखो आप कोर्ट के बताओ कि आप तीन बंदे एक साथ थे, हाँ। लेकिन एक ऐसी चीज होगी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। नहीं पता, मीन्स मेरे को आपके नहीं पीठ पता। के पीछे, आपके पीठ के हाँ। पीछे कुछ अलग प्लानिंग हो रही है। हाँ वही अलग फ्रॉम द प्लानिंग। वेरी फर्स्ट डे आपके पीठ के पीछे प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, राइट? हाँ, पीठ के पीछे बिल्कुल। जैसा बस मेरे को यही प्रूफ करना था अपना, अभी फिलहाल हो गया, आई एम डन। अरे अभी जज साहब, मुझे कुछ परमिशन चाहिए, अज्जू भाई से कुछ सवाल पूछना है मुझको। बिल्कुल ओके। अज्जू भाई, आपने जब एसएमपी ज्वाइन किया था तो जी हमें सोच में आया कि राजवर्ड का आविष्कार जो है आपने एसएमपी में लिया था, और आपका बार बार यही कहना था कि हमको एसएमपी के अंदर राज करना है, हमको एसएमपी के अंदर राज करना है। तो इसी कारण आपने बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया कि नहीं किया, ये बताइए। तो मेरे काबिल दोस्त, आप पहले सभी स्ट्रीम को चेक करें जिसके अंदर गेमर फ्लीट आ गया, फिर उज्जवल के साथ मेरी जो टावर वाली ये मेरे बातचीत सवाल का हुई। जवाब नहीं है, हाँ, आपने किया कि नहीं किया? नहीं, बट मेरे को मैन्युपुलेट किया गया, उसके बाद मैंने राजवर्ड का यूज करना स्टार्ट किया था। हाँ बिल्कुल, Exactly. बट मेरे को मैन्युपुलेट करने के बाद मैं का वर्ड यूज करना स्टार्ट किया था, बस इतना ही कहना एसएमपी के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन अज्जू भाई ने करके रखी है, और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। एसएमपी हाँ, के अर्ली डेज में अज्जू भाई हमेशा लावा की बकेट लेके घूम रहे हैं, और जहां घर मिल रहा इसका है लकड़ी का, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लावा की बकेट लेके घूम रहा हूँ तो मैं ही सभी चीजें कर रहा हूँ। लाइक उज्जवल भाई ने बोला कि उसने, हाँ आप मेरी मेरे बात पहले आप चपाती हाँ बोलो। उनका पूरा सवाल पूछ दीजिए, आप फिर उसका उत्तर दीजिए। आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं उनके सवाल। तो यार ऐसा शुरुआत में अज्जू भाई ने बताया कि उनको गेम की नॉलेज नहीं है। अब उनको सबको पता है कि माइनक्राफ्ट की ग्राइंडिंग जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, कभी कभी सारा दिन लगते हैं और एक डायमंड भी नहीं मिलता। तो अज्जू भाई का प्लान ये था कि सबके ऊपर राज करके उनसे सामान वो ग्राइंड करना है, वो लेके वही सामान बाकी एसएमपी वासियों के ऊपर बेच के मुनाफा प्लस राज। तो तभी उन्होंने किसी को आगे बढ़ने दिया ही नहीं। जो भी घर बना रहा है उसके ऊपर लावा, जो भी चीजें इकट्ठी कर रहा है वो चोरी हो रही है। चोरी जो एसएमपी के अंदर डायमंड चोरी हो रहे हैं, किसी की एमरल्ड चोरी हो रहे हैं, सब आपके वहां से आए हैं। और अभी तक किसी को नहीं पता कि जब पहला डायमंड का वो बना था बीकन, उसके अंदर से डायमंड अंदर से खोखला किसने किया।
तो Just thank you so much, bro, for जो becoming चीजें a आपने member. करी हैं, मुझे तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ अदालत के सामने कि वो भी शायद अज्जू भाई ने की होगी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि डायमंड की वैल्यू माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा है और वो चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक वाला आर्मर बनाना है, नेगरेट का आर्मर जो होता है, उसके लिए भी आपको बेसिक डायमंड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अज्जू भाई के पास नहीं है। क्या मैं सच कह रहा हूँ अज्जू भाई? हाँ, मेरे को इतना उसके नॉलेज नहीं बाद- था, बट मेरे को वो चीज जो है डायमंड वो चेस्ट वगैरह बनाने की, वो खुद मुझे ईशान भाई ने सिखाया था, तो आप ईशान भाई से भी पूछ सकते हो। पॉइंट टू बी नोटिस, मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम सही है। हाँ। सर जी को गेम की नॉलेज नहीं है, तभी इन्होंने सोचा कि राज करते हैं, फ्री फंड में सारा सामान बाकी एसएमपी वासियों से मिल जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब एक मैं मिनट- हाँ बोलो। नहीं सर, राजू भाई आप इस बात पे एग्री कर रहे हो कि आप नहीं, नहीं, आज- नहीं, नहीं, नहीं। आपने हाँ नहीं, बोला नहीं। मुझे उस बात पे। नहीं, वो तो ऐसे ही मैं बात सुन रहा हूँ, तो ऐसे आदत है मेरे को। ऐसे सर करने जी, मेरा पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी बात थी यार कि bro, thank you so much for becoming a member. राज वर्ड आपने शुरुआत की थी और तभी आपने बोला कि सारे इलेक्शन करते हैं। अब हमारे क्लाइंट इतने अच्छे हैं, इलेक्शन हुए, सबने वोट उज्जवल को की, उज्जवल ने अपना जो राज करने का जो कुर्सी थी वो अज्जू भाई को दे दी। अब मैं मानता हूँ कि ये तीनों मिले हो यार, लेकिन अज्जू भाई का मास्टर प्लान ये था कि राज आखिर में उनको ही करना है, तो उन्होंने हमारे क्लाइंट उज्जवल को बहला फुसला के उनसे वो इलेक्शन वाली कुर्सी भी ले ली। क्या उज्जवल ने आपको परमिशन दी थी राज करने की? क्या? अच्छा, मैं दूसरी बार पूछता हूँ, क्या इलेक्शन में उज्जवल जीता था? इलेक्शन में हाँ उज्जवल जीता था, बट यहाँ पे अभी मैं, जब आप मेरे नहीं, को परमिशन दोगे तब मैं आपका खत्म नहीं हो ना अज्जू भाई। हाँ, तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या उज्जवल ने आपको उनकी कुर्सी दी थी? बिल्कुल दी थी। वो इसी कारण दी थी कि जज साहब, हमारे क्लाइंट्स यही चाहते थे कि अगर कोई भी राज कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पीसफुली इस एसएमपी को आगे लेके जाना है। ओके, और अभी अभी मैं राज- बोल सकता हूँ? नहीं, अभी मेरा एक और पॉइंट है। राज करने के तुरंत बाद अज्जू भाई ने क्या किया, उज्जवल ने जो इतनी मेहनत से टावर बना के रखा था उसको फोड़ने का ऑर्डर दे दिया। अब पॉइंट ये है कि ईशान के पास इतने टीएनटी कहां से आए, और ऑर्डर लाइक क्या कहते हैं उसको, लीडर बनने के बाद तुरंत ही क्या दिया, टावर फोड़ दो। पहला ऑर्डर यही था, टावर फोड़ दो। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, और इससे जज साहब यही साबित होता है कि हमारे मास्टरमाइंड जो है अज्जू भाई हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए यहाँ पर। ऑब्जेक्शन है इस बात पे, क्लियर ऑब्जेक्शन है मेरा। हाँ, अभी 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 अगर मेरे को इजाजत है, अभी बोलिए। हाँ, इजाजत है। अभी ऐसा है कि लाइक अभी जस्ट मैंने प्रूव किया है पॉइंट कि वो जो टावर टूटने वाली बात है वो सबको पता थी, तीनों बंदों को। एंड अभी अभी जस्ट हमारे दोस्त शबाती जी बोल रहे हैं कि वो अज्जू भाई ने ऑर्डर दिया। अभी अभी जस्ट प्रूफ हो चुका है कि भाई ऐसा होने वाला है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो उस बात पे कि लाइक ये मैनिपुलेट ये कर रहे थे, बल्कि उल्टा इनको मैनिपुलेट किया गया है, जो कि वो खुद कन्फेस करेगी लाइक किया, बिकॉज इनको खेलना नहीं आता था और ये हर बार लाइक गेम को लीव कर लेते थे। तो मेरी थ्योरी ये है कि बिकॉज इनको खेलना नहीं आता था तो इलेक्शन में इनको इसीलिए आगे लाया गया ताकि इनको कुछ पता ना हो कि लाइक यू नो इनको पता नहीं चला कि हम लोग राज करेंगे और अगर फंसेगा तो फंसेगा कौन? अज्जू। कुछ भी गड़बड़ होगी तो लीडर पे बात आती है हमेशा पे, आप सभी हम सभी लोगों को पर पता है। देखो माटी, अभी ये जो पॉइंट जो आपके डिफेंस ने उठाया है, वो पॉइंट में उन्होंने ये रखा है कि हम यहाँ पर बातचीत आज की जो हमारी हियरिंग है उसका हमारा मेन टॉपिक यही है कि किसे राज करना था एसएमपी में, क्योंकि हाँ, तुमने वही बोल ये- हाँ बोलो। ये जो राज वाला चीज है वो राज से स्टार्ट हुआ, देन वहां से वो गया कि एसएमपी में पीस नहीं होने देंगे, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो हम आज ये ही डिस्कस करने के लिए साथ आए हैं कोर्ट में कि ये राज वाला टॉपिक किसका था, ये राज किसे करना था। और मुझे फिलहाल यहाँ पे दो पार्टीज दिख रही है, जहाँ पर एक है अज्जू भाई, एक है उज्जवल और फ्लीट। Akash, और Gamer, दोनों thank एक you साथ so एक much for साथ the थे। super chat, bro. दोनों लोग Thank एक साथ you. थे, पर अभी मुझे दोनों पार्टी बढ़ चुके हैं, तो मुझे अभी ये समझना है कि राज यार करने की का bro, प्लान shout out to you. कौन से पार्टी का था तीनों में से। तो अभी के लिए इस पार्टी में यही बोलूंगा कि सामने आपकी जो डिफेंस है, जो सामने वाले भी पूरे तगड़े पॉइंट रख रहे हैं, बट कोई नहीं, हम लोग जीतेंगे आराम से। को ये क्लियर हो रहा है कि मिस्टर अज्जू का अपन था पैसे में राज करना। अरे मेरे को बोलने है स्मार्टी भाई। ये हेलो यार, मैं बोलना चाहता हूँ जैसे मिस्टर अज्जू, आप बोलने का मौका दीजिए, जैसे सामने वालों का एक बार हो जाए फिर ही आप बोलिए। ओके, तो मुझे अभी मिसेस वाडी से ये पूछना है कि आप इस चीज को किस तरह से डिफेंड करेंगे कि आपके जो क्लाइंट है उन्हें राज नहीं करना था। ओके सो देखो अभी जैसे मिस्टर चवाती ने बोला
कि उनको ऐसा फील होता है, इन्होंने बोला कि लाइक मुझे डेफिनेट है कि शायद ये अज्जू भाई ने किया होगा। पहली बात तो इनकी लैंग्वेज नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला अज्जू भाई ने राज किया, उन्होंने मैनिपुलेट किया हमारे क्लाइंट्स को। आपने एक लाइन बोली थी वाली कि लाइक मुझे डेफिनेट है कि शायद अज्जू भाई ने मुझे एक बहुत तगड़ी लाइन है, मिस्टर जबादी, क्या आप शायद पे हो या डेफिनेटली लाइन बोली थी आपने देखिए शायद। सर जी, ये अदालत डिज्नीलैंड नहीं है कि साहब निकी माउस आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर प्रूफ लाइक डायरेक्टली चाहिए। मैं अदालत वही में ना। बोल रहा हूँ कि अज्जू भाई ने डेफिनेटली हमारे क्लाइंट्स को मैनिपुलेट किया है ताकि फुल कंट्रोल उनको मिल सके। इस चीज का भी प्रूफ नहीं है ना आपके पास कि मतलब कि और भाई आपके पास इन्होंने कौन सा मैनिपुलेट किया ही है, मतलब इन्होंने किया ही है मैनिपुलेट। नहीं, मेरा क्लाइंट बोल रहा है ना, मुंह के सामने प्रूफ दे रहा है कि लाइक वो तो मैं- इनको वो तो खेलना मैं नहीं बोल रहा आता हूँ था, भाई। इनको खेलना नहीं आता था। और देखो इन तीनों का प्लान था कि हम राज करेंगे इस एसएमपी के ऊपर, ठीक है। बट वहां पर क्या हुआ कि जैसे इलेक्शन में उज्जवल जीता, अब मैं ये बोल रहा हूँ उज्जवल जीता, तो अब अगर कुछ, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि लाइक मुझे तो राज करना है भाई, किसी एसएमपी में राज करना है, मींस आपकी थोड़ी इविल सोच है बेसिकली। तो आप अगर अब फ्रंट सामने रहेंगे और कुछ भी गड़बड़ होती है तो सारा का सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा, राइट और रॉन्ग। जो लीडर है उसी के ऊपर आएगी ना बात। तो उन्होंने वहां पर अपनी एसएमपी में अगर अच्छा काम होता है उसका इल्जाम भी लीडर के ऊपर ही आएगा। ये भाई, अच्छे इतना अच्छे अच्छा काम के लिए लीडर है सब भाई, सामने, अच्छे काम के लिए सब उसका सामने काम आते हैं। बनवाए। नहीं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। अब जैसे उज्जवल लीडर बनाना, मेरे देखो, बात- मेरे को उन्होंने continue सारे करना, please। फार्म्स बना दिए कि भाई ये फार्म बनाएंगे, ये फार्म बनाएंगे। और आपको फार्म याद बनाने होगा सबसे आगे मिस्टर अज्जू ही थे, नहीं थे, बड़े बड़े फार्म अज्जू ने बनाए हैं। लेकिन मिस्टर अज्जू ने लेकिन आइडिया हमारे क्लाइंट्स ने दिया कि यहाँ पर फार्म मैं बनेंगे आपको- और उज्जवल। मैं आपको- अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन कुछ क्या उज्जवल ने ये बोला था कि यहाँ पर हर एक जगह पर हर एक किस्म का फार्म होगा ताकि किसी को मेहनत नहीं करनी पड़े? क्या ये था कि नहीं था? बोला था। एग्जैक्टली। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे क्लाइंट एकदम एसएमपी के अंदर पीस चाहते हैं और उज्जवल सिर्फ नहीं, इससे ये अज्जू चीज- भाई टोटल कंट्रोल चाहते हैं। नहीं, इससे ये चीज प्रूफ नहीं होती ना कि अगर क्योंकि जब इनका ये प्लान था कि लाइक उज्जवल ने बोला कि लाइक हमको तो हर जगह पर हर टाइप का फार्म चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ उज्जवल के दिमाग में चल रहा है, फ्लीट को भी पता है एंड मिस्टर अज्जू को भी पता है। बट बोला किसने? उज्जवल ने। ओके, तो प्लानिंग तो तीनों की थी यही ना। साबित हो रहा है, इससे तो यही साबित हो रहा है ये कि साबित हो रहा है हमारे कि क्लाइंट एकदम तीनों के पीस तीनों ही चाहते चाहते थे फिर तो पीस। हैं। नहीं इससे तो ये भी साबित हो रहा है सर जी, इससे तो ये हमारे साबित काबिल तो नहीं हो ये रहा साबित करना चाह रहे हैं कि हाँ अज्जू भाई मुजरिम है, लेकिन ये दोनों भी मुजरिम है। और मैं ये नहीं, साबित करना इससे चाहता हूँ, ये साबित हो रहा है जो आप बोल रहे हो, इससे ये साबित हो रहा है कि तीनों के तीनों ही पीस चाहते थे, उससे ये साबित हो रहा है। आपने बोला ना अपने नहीं, बंदे मैं ये पीस साबित करना चाह रहा हूँ कि दो बंदे पीस चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा टोटल कंट्रोल चाहता है और उस हाँ। टोटल कंट्रोल को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ। आप और साबित करना चाह रहे हैं, पर आप पहुंच नहीं रहे हो ना वहाँ पे, वही तो बात है। तो आप अगर साबित करना चाहते हो आप साबित कीजिए इस बात को। अरे मैंने मैं- बोला ना, मेरा- अरे मेरा मैंने बोला point था ना। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हमारे क्लाइंट्स जीते, लेकिन वो देख के उनको बुरा लगा, वो चाहते थे कि उनका कंट्रोल कोई और करे, तो तभी उन्होंने पूरी जॉब, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हीरो एसएमपी की अज्जू भाई को ट्रांसफर कर दी, ताकि अज्जू भाई को अच्छा काम करेंगे, हीरो एसएमपी में पीस होगा, अच्छे अच्छे फार्मर्स बनेंगे। लेकिन वो नहीं देखा, तुरंत उनके लीडर बनते ही पहला ऑर्डर क्या आता है? टावर फोड़ दो। मेन चीज इलेक्शन से अच्छा, पहले बात सुनाइए, अज्जू भाई ने क्या सबसे टावर पहले फोड़ने का ऑर्डर अज्जू भाई ने दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने दिया था, लेकिन वो ऑलरेडी प्लान्ड था। वो इन आपके तीनों पास की क्या पिली प्रूफ है कि वो प्लान था? आपके पास क्या प्रूफ? अरे मेरे क्लाइंट मुंह के सामने खड़ा है, अभी अभी उसने बोला, कहाँ पर? शपथ भी ले लिया ना। तो आपका अभी क्लाइंट तो मिस्टर यही अज्जू ने बोला। आपका क्लाइंट तो ये भी बोल रहा है कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ, तो वो तो आपका क्लाइंट ही बोल रहा है। ये इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मैंने ये नहीं बोला कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं बोला है कि बेकसूर हूँ, मैंने बोला है कि गलती मैंने करी है क्योंकि मैं इन लोगों के प्लानिंग में शामिल हुआ, वो गलती या, मेरी है। मैंने अभी कसूर मेरे पास- ऐसा नहीं बोला है स्टार्टिंग में। अभी मेरे पास एक और प्रूफ है। मैं चाहता हूँ कि जज साहब प्लीज हमारे जो क्लाइंट है गेमर फील्ड, इनको कटघरे में आने की इजाजत मिले, क्योंकि ये भी कुछ बोलना चाहती हैं। जी बिल्कुल। अगर अज्जू भाई का हो चुका तो उससे पहले नहीं, मेरे को बोलना है। उससे हाँ। पहले अगर स्मार्टी और उनके क्लाइंट को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो। मैं बोलना चाहता हूँ आप ये बोलो। देखो, स्टार्टिंग में मुझे इन दोनों ने ऐसे में कि आप जब भी पीवीपी या कोई भी फाइट होती है तो आप लीव ही कर लेते हो। तो अगर आपको एसएमपी के अंदर सरवाइव करना है, आपको राज करना है, तो आपको देखो इन लोगों ने I object my lord, ये नहीं। चीज बोला भी था। नहीं, आपने बोला गया था ओवररूल्ड, अरे आप पहले चपाती बोलो जी, सुनो। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, आप बोलने दीजिए। लास्ट स्ट्रीम में उज्जवल भाई ने बकायदा ये चीज बोला था, प्लीट या तो उज्जवल भाई ने, कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, तुम लीव कर लोगे गेम को, उससे ज्यादा क्या करोगे सबको पता है। और स्टार्टिंग से मेरा ऐसा ही कि मैं किसी से पीवीपी जीत नहीं पा रहा था तो मैं लीव करता था। तो इन आप बातों को बहुत घुमा फिरा के कह रहे हैं। हम नहीं, हम घुमा- आपसे मैं बहुत आपको ही समझाने सिंपल के- आंसर नहीं, हम हाँ, आपसे बड़ा तो सिंपल starting- आंसर चाहते हैं। फिलहाल कोर्ट आपसे बहुत सिंपल चीज का आंसर पूछ रही है कि
मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको खाना खाना है तो खाना बनाना तो पड़ेगा ना, तो पहले आप पहले की बात भाई ये लॉजिक जज हो रहा है भाई हो रहा है। देखिए अंजू जी देखिए, सीधी बात है, जब भी आप इलेक्शन जीतने के बाद जब भी आप लीडर बने थे, कुछ आज से ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने पहले की बात होगी ये, तो कि आप जैसे ही लीडर बने, आप लीडर बनते ही आपने पहला ऑर्डर दिया था कि टावर तोड़ दो। क्योंकि मुझे, हाँ मैंने दिया था, क्योंकि नहीं, मुझे क्या ये उज्जवल सच भाई ने है? बोला था, क्योंकि उज्जवल भाई ने मेरे से डील करी थी कि उज्जवल ने मेरे को ये बोला था कि अगर मैं तुम्हें एक ही शर्त पे, अगर मैं जीतता हूँ तो एक ही शर्त पे तुम्हें राज करने के लिए, क्योंकि उनको पता था और उन्होंने मेरे को बोला था अगर तुम्हें एसएपी में सर्वाइव करना है तो तुम डायमंड पे जल्दी से नहीं जुड़ पा रहे हो तो तुम ट्राई करके सबसे कमीशन लो, और वो चीज के बाद उन्होंने मेरे से डील करी, अगर मैं जीतता हूँ और अगर मैं तुम्हें अगर मैं जीत गया इनकेस और तुम्हें रहना है, क्योंकि मैं राजवट से इतना मैनिपुलेट हो गया था कि मेरे को अंदाजा था कि मेरे को राज करना ही करना है, बट उसके बाद क्या करना था मेरे को कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुम्हें राज करने के लिए दूंगा, मैं तुम्हें लीडर बना दूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मेरा टावर तोड़ना होगा। मैं बोला कि मैं आपका पागल हूँ जो टावर तोड़ूंगा, तो वो चीज मैंने आपको पहले बोली और उन्होंने फिर मेरे को पॉइंट दिया कि मैं आपका घर तोड़ दूंगा, मतलब वो जला दूंगा ताकि आपको कोई पॉइंट मिले, सिंपल केस। इस आई ऑब्जेक्ट लॉर्ड, ये हमारे जो क्लाइंट के जो फज्जू आई हैं, बेसिकली हवा में तीर मार रहे हैं, इनकी नहीं। जो बातें हैं सारी रुको मेरे पास एक पॉइंट है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा सर, एक सेकंड इजाजत दीजिए, एक क्वेश्चन मेरे को पूछना जी, पूछ लीजिए पहले। क्या टैक्स सिस्टम आपने शुरू किया था कि नहीं किया था? टैक्स सिस्टम चालू ही नहीं हुआ था ना, पॉइंट आपने, अच्छा नहीं मुझे एक सवाल पूछना चाहिए, अभी बात बताइए कि टावर जब ये आपने तोड़ने का ऑर्डर दिया था, आपके लीडर बनने के बाद आपका सबसे पहला काम था, आपने टावर तोड़ने का ऑर्डर दिया था, ये सच है? अभी आप कह रहे हो ये टावर तोड़ने का जो भी ऑर्डर है वो आपने इसलिए दिया क्योंकि आपको उज्जवल ने बोला था ये ऑर्डर देने की, आपके पास कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल मैं आपको दूंगा, सबूत दूंगा, बिल्कुल सबूत दूंगा। आपके पास सबूत है इस बात की? हाँ मैं सबूत दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है मेरे कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो आप जो चीजें बोल रहे हो वो चीजें सही है, पर ये जो कोर्ट है ना, ये कोर्ट में सबूत चलता है, यहाँ पे हाँ, तो सबूत में दूंगा, तो सबूत के मामले में तो देखो, हाँ नहीं मेरी बात सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप सुनते नहीं हो किसी की बात, आप खुद ही बोलते हो, तो ये कोर्ट चलती सबूत पे, ठीक है? अभी जो एलिगेशन आप पे लगाया गया है, जो इल्जाम आप पे लगाया गया है कि आपने टावर तोड़ने का ऑर्डर दिया, वो सबूत सबके पास है, हम सब ने देखी, ठीक है? पर आपको ये उज्जवल ने ऑर्डर दिया, इसका सबूत कहीं नहीं है, तो अगर आपके पास इस चीज का सबूत है तो जो जितने और जैसे अभी मेरा, अरे मेरी और जज की बात चल रही है तो 1 मिनट मेरे को बातचीत करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, वरना हाँ। तो अभी सिंपल बात है कि पे चलती है जैसे आपने बोला, तो यहाँ पे जो शायद वाला चिन्ह सामने के मेरे काबिल दोस्त जो लॉयर कर रहे हैं वो क्या है, तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए ना। वो इतना झूठ बोल रहे हैं, एसएमपी के अंदर सबको पता है कि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा फार्म मैंने बनाए थे, और वो अभी मुंह के सामने ना बोल रहे कि तुमने नहीं बनाए, इस तरीके से बातचीत उन्होंने करी। नहीं ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने आपसे जिस तरह क्वेश्चन करे मैंने आपको बोला इसका इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से पहले ही मैंने फॉर्म बनाए थे। आपने सारे क्वेश्चन से मेरा साथ दिया कि नहीं दिया? फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्या आपने टावर उठाया, आपने बोला हाँ। क्या टैक्स सिस्टम आपने लॉन्च किया, आपने बोला हाँ। क्या राज आपको करना था, आपने बोला हाँ। टैक्स सिस्टम की बात करते हैं ना, देखो टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो उस टाइम पे जब नहीं, एक मिनट को, टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो मेरा और उज्जवल का उसके पहले भी लॉयर को जो जिस तरह से बोलने नहीं दे रहे, आपको पता है अब आप खुद बोलकर आप अपने लिए नुकसान करा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके लॉयर को, बट पॉइंट जो है मैं बोल दूं ना, ये बोल दो। देखो टैक्स सिस्टम का जैसे मैंने बोला कि विदर वाला नहीं पता था, उसके पहले की प्लानिंग हो रखी थी, और उस लाइव स्ट्रीमिंग पे मैंने ये भी बोला था कि उज्जवल ने आके बोला कि अज्जू भाई तुम तो मेरी पॉइंट बोले जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो। तब मैंने क्या बोला था कि हाँ मैं वेट कर रहा था कि आप जो बोलो वही मैं वापिस बोलूंगा। तो टैक्स सिस्टम वाला भी मेरे को उज्जवल ने ही बताया था कि आप बोल देना, ताकि क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा मैन्युपुलेट किया गया था, बहुत ज्यादा। सुनो मेरी बात सुनो, जैसे अभी चपाती जी ने बोला कि भाई सारे फार्म्स बनेंगे, उज्जवल वाली बात करें कि सारे फार्म्स बनाएंगे हम लोग हर टाइप की, ताकि मेहनत ना करनी पड़े, या फिर इजीली हो जाए सबको, मगजमारी ना हो, मतलब इजीली हो जाए सबके पास काम, ठीक है? तो वो वाली लाइन उज्जवल ने खुद अपने लिए रखी, और जो टैक्सेशन वाली लाइन उसके दिमाग में चल रही थी वो अज्जू भाई के दिमाग में डाल दी कि भाई वो आप बोलो। अब आप मुझे बताओ मिस्टर जो, आप मुझे बताओ अज्जू, आप मुझे एक बात बताओ कि वो जो टैक्सेशन वाली लाइन थी आपको किसने बोला था बोलने के लिए? उज्जवल भाई और प्लेट भाई ने, दोनों ने बोला था ना। आपके पास क्या प्रूफ है भाई? वो मिलेगा ना, प्रूफ मिलेगा।
मिलेगा, इसी मिलेगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि फ्लीट भाई हमारे जो क्लाइंट है वो कटघरे में आके कुछ बोले। हाँ बोले चला आज जो मिस्टर जो आप बाहर आ जाओ प्लीज, चलो वापस आ जाओ। स्लीप विटनेस बॉक्स लगा दीजिए जल्दी। क्या हो रहा है? मैं भी हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ वापस। क्या? मैं गेमर फ्लीट आगे सुनाई दिया आपकी ना, वो वॉइस कट गई, फिर से कर दो एक बार। मिस्टर फ्लीट, आपकी वॉइस कट चुकी है, आप वॉइस कट पा रहे हो गई। हमें? प्लीज वो रिपीट यार। यूर मीट ओ उनका इंटरनेट का इशू हो गया। इंटरनेट का हाँ, फिर से बोला, आपकी वॉइस चली गई थी। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी, मैं गेमर फ्लीट जो भी बोलूंगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। तो मैं ये बोलना था, सबसे पहली बात अज्जू भाई ने बोला कि उनको कुछ भी नहीं आता है, वो नए हैं, ये सब ये चीजें बोली, वो सच है। एक सेकंड जी। उज्जवल, आप आपके बॉक्स में लौट जाइए, आप वहाँ से बाहर नहीं आ सकते हो। और मिस्टर चपानी, आपके जो क्लाइंट जो भी बोल रहे हैं वो खुद से बोलेंगे या आप उन्हें कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे? नहीं, वो खुद से बोलेंगे। ठीक है, बोलिए। जी सर इनने काफ़ी चीज़ें बोली, जैसे कि मेरे को स्टार्टिंग में गेम नहीं आता था ये सब, लेकिन अगर आपको भी पता होगा कि पूरे इस सिटी में सबसे पहला जो आर्मर था नेदरराइट का, वो आया था एंड्रूबी के पास। और उसके बाद सीधा सेकंड आर्मर, जबकि एंड्रूबी स्टार्टिंग में आ चुका था इस शहर में, उसके बाद अगला जो वो था नेदरराइट का आर्मर था, वो लेके आए अज्जू भाई। तो आप समझ रहे, मतलब सबसे सेकंड आर्मर जब ला सकते हैं, अगर इतनी जल्दी अज्जू भाई इतना सीख सकते हैं, तो फिर कौन करना, ये सब चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर वो नेदर में जाके नेदरराइट लेके आ सकते हैं, घर के स्कल्स भी लेके आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि लाना ये सब चीजें। और दूसरी बात, अज्जू भाई ने ये भी बोला कि हमको मैनिपुलेट किया गया, ये सब किया गया। तो पहली कि अज्जू भाई को मैनिपुलेट ऐसे तो कोई कर नहीं सकता ना आपको ऐसी मजाक में। सबसे पहली दोस्ती यहाँ पर उज्जवल भाई और अज्जू भाई की थी। हम लोग मानते हैं कि सब कुछ हुआ, ये हमने माना कि हम लोग ये करेंगे, राज करेंगे, ये सब चीजें। पर अज्जू भाई ने ये बोला कि मेरे को सब लोग ये बोल रहे थे मैनिपुलेट करने के लिए कि तू तो पीवीपी में लीव कर देता है, तू हमारे साथ आएगा तो हम लोग तेरे को देंगे मौका। पर अगर आपको याद होगा, आप भी शायद से उसी समय आए थे सिटी में, तो उससे पहले तो पीवीपी होता ही नहीं था और अज्जू भाई ने कभी लीव भी नहीं करा था लड़ते हुए। तो उससे पहले हम कैसे बोल सकते हैं कि आप पीवीपी में लीव कर देते हो लड़ते हुए? तो आपका पॉइंट क्या है सब चीजों में? मैं ये कह रहा हूँ कि अज्जू भाई बस अपने मन से मनगढ़ंत चीजें यहाँ पे बता रहे कि मुझे मैनिपुलेट करके लेके आए। ये प्लान एक्चुअल में अज्जू भाई, उज्जवल भाई और मेरा सबका साथ में था, हम तीनों का, ना कि किसी को जबरदस्ती लेके आए या फिर मैनिपुलेट किया गया कि ऐसे आओ वैसे आओ, देंगे वो दे देंगे। सबका साथ में था। ओके जी। मेरे क्लाइंट को बोलना चाहेंगे, इजाजत है मेरे क्लाइंट? नहीं, लेकिन इससे पहले फ्लीट के जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ फ्लीट से। ओके फ्लीट, आप हमारे ये हीरो बन एसएमपी के बहुत ही अच्छे बिल्डर हो जी। आपने हीरो बन एसएमपी को डेवलप करने के लिए हर एक जगह पर कुछ ना कुछ बना के रखा है जी, और वो सारे मेंबर्स यूज कर रहे हैं। कभी पोर्टल बनाई है, कभी आपने फार्म बनाया सबके लिए, कभी आपको किसी कारण दूसरे शहर के अंदर जाना पड़ा, वहां पर भी आपने बहुत अच्छी डेवलपमेंट करके रखी हुई है जी। फिर आप वापस आए, वहां पर आपने अंडरग्राउंड मेंशन बनाया, एक्वेरियम बनाया, सिटी बनाई। ये सब जज साहब आप देख सकते हो कि ये सारा हमारा क्लाइंट जो है हीरो बन के एसएमपी के भले के लिए कर रहा है। तो मोस्टली जो सर जी हमारे जो फार्म बना रहे हैं, कैक्टस फार्म बना रहे हैं, इस पे सिर्फ इनका हक नहीं है, ये सारे यूज कर रहे हैं। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं देखिए सिर्फ फीस चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इसमें मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। बोलिए। वो बात यह है कि जब भी कोई आदमी ना काला धंधा करता है ना, तो उसको एक वाइट धंधा सामने रखना पड़ता है अपना, ताकि अपनी इनकम शो कर सके कि लाइक यहाँ से आ रही है, समझ रहे हो? अब तो आप क्या चाहते हो कि हमारे फ्लीट भाई ने तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको राज करना था, लेकिन वो डायरेक्ट नेचर शो नहीं कर सकते, तो अच्छे काम भी करने पड़ेंगे ताकि उनकी इमेज भी। एक काम बताइए कि आपके क्लाइंट्स ने किया हो। इन्होंने स्टार्टिंग से लेके आयरन फार्म बनाया, वो ईशान भाई के साथ बनाया या क्योंकि इनको और पूरी नॉलेज नहीं दूसरा थी।
अगर होते तो ये कर लेते। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कौन सा अच्छा काम अज्जू भाई ने किया जो कि हमारे हीरो बैंड के वासी जो है बोल सकते हैं कि ये हमारे अच्छे। नहीं, अब अगर इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया डजंट मीन कि इविल है। उससे क्या ये चीज प्रूफ, इन्होंने अच्छे, जैसा आप मुझे बताओ, इन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए इसका मतलब है कि भाई ये गुंडा है, ऐसा होता है क्या? जज साहब मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, इनने अभी अभी ये चीज बोली जो स्मार्टी भाई है हमारे, इनने ये बोला कि आदमी अच्छे काम करता है पहले ताकि उसके काले धंधे छुप जाएं, और ये बोल रहे कि मैंने किया। तो चलो ठीक है, मैंने तो 1-2 फार्म बनाए, ऐसे तो फिर अज्जू भाई ने काफी फार्म बनाए फिर, तो इसका मतलब अज्जू भाई तो और कुछ इविल सोच रहे हैं जिसकी वजह से ये अच्छा बनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बात तो दोनों पे लगी ना स्मार्टी मैं बेसिकली मिस्टर चपाती का जो पॉइंट है ना उसके काउंटर में बोला था कि भाई एग्जैक्टली ऐसा सीन है कि लाइक अगर वो आपकी तारीफें कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी भी तो इविल इंटेंशन हो सकती है। सारी इविल इंटेंशन मेरे ही क्लाइंट की होगी ना। नहीं सर, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं ना। आप कोर्ट को जो है दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हो। नहीं, मैं दूसरी दिशा में नहीं, मैं एकदम सही दिशा में लेकर जा रहा हूँ, एकदम मैं perfect ये दिशा में। बोल रहा हूँ कोर्ट के सामने है सर। रॉनी सॉरी नॉट रॉनी, योर ऑनर, देखिए आप हीरो बैंड एसएमपी पे जहां मर्जी चले जाइए। देखो हमने कैसल बनाया, उज्ज्वल ने टावर बनाया, वो हीरो बैंड वाला दूसरा टावर बनाया। Okay. और उस सर जी फिनिश नहीं हुआ अभी तक। दूसरे टावर बनाने के अंदर आपने देखो ने उस टावर के अंदर बनाया 9 फ्लोर्स, ठीक है। अब 9 फ्लोर उनको नहीं चाहिए, उन्होंने बोला था कि 9 फ्लोर बनेंगे हमारे 9 मेंबर्स के लिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे जो हीरो बैंड एसएमपी के जो क्लाइंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा एसएमपी आगे बढ़े, लाइक आगे तरक्की करे, बिल्डिंग्स बने, अच्छा शहर बने, अच्छा वातावरण हो। लेकिन कुछ बंदों के कारण यहाँ पर जो है मैनिपुलेशन चल रही है और उसके कारण जो है पूरे हीरो बैंड एसएमपी के अंदर जारी कर रहा है। और अभी ये पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो उज्जवल भाई हैं, हमारे क्लाइंट्स, वो कटघरे में आकर कुछ बोले। जी बिल्कुल। जी बोल सकता हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो पहला चीज जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग एक ऐसा बहुत बड़ा प्लान करा था हमने कि एक बढ़िया सी एक जगह बनेगी जहाँ पे सारे फार्म होंगे ताकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि फिर उसके बाद सिचुएशन ऐसी थी कि सब आपस में लड़ने चले गए और बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाइयाँ होने लग गई और फिर वो चीज़ हो ही नहीं पाई। हम लोग एकदम बस उसमें, मैं जो चाहता था वो नहीं हो पाया क्योंकि पता ही है आपको कैसे लड़ाई स्टार्ट हुई, टावर टूटा, उसके बाद थोड़ा ना हम तीनों का जो वो था विश्वास उतर गया। हमारा तीनों का ये प्लान था कि हम बराबर पावर रखेंगे और हमारा सच बता देता हूँ कि ये था कि सब लोग काम करेंगे पर हम उनके मुकाबले थोड़ा सा कम काम करेंगे, बट लड़ाई नहीं होगी, किसी के घर से कोई सामान नहीं चोरी होगा और ऐसे ऐसे चलता रहा। बट फिर उसी हिसाब से जैसे टावर टूटा उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई, सब लोग के बीच में सबके घर टूटने लग गए, तो पता ही है फिर आपको। मैं अपने क्लाइंट से कुछ कराऊंगा। जब हमारी जो सबसे पहले मीटिंग हुई उसमें से क्या आपने एक पॉइंट रखा था कि चोरी करना एकदम जुर्म होगा, किसी के घर में नहीं जाना, किसी की चेस्ट के अंदर सामान नहीं चुराना। बिल्कुल, ये आपने क्यों बोला? प्लीज इसके ऊपर जरा हाइलाइट्स डालिए। ये इसीलिए बोला था ताकि सब लोग अपना सामान एकदम सेफली रख पाए और किसी को ऐसा छुपाने उपाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, और ये आपने किस बंदे को नजर में रखते हुए ये बोला? मैंने उस टाइम अज्जू भाई को देखते हुए बोला था क्योंकि मेरा क्वेश्चन, आप जब वो पहले वाला टावर बनाने थे, वो बड़े वाला लंबे चोंचे वाला, वहां पर आप बनाते समय घर के नीचे, आपका पहला घर जो आपको याद होगा ना, घर के नीचे लावा कौन डाल रहा था बार बार? लावा वो अपना थोड़ा प्लान भी था, बट हाँ वो मेन घर ऐसा था कि हम सबने मिलके बनाया था, वो मेरा टावर नहीं था, हम सबका टावर था। नहीं, टावर से पहले जो आप घर बना रहे थे लकड़ी वाला, हाँ उसमें लावा अज्जू भाई, वो उस टाइम जब अपना डिसीजन हुआ था कि जब हम लोग अपना घर एकदम सेफ रखेंगे, कोई किसी घर से चोरी नहीं करेगा, तो उस टाइम अज्जू भाई ने घर पे आगे से लावा हुआ उस टाइम भी डाल रहे थे। वो मस्ती में डाल रहे थे या फिर उनका कुछ सीरियस वो था वो नहीं पता, पर लावा डाला गया था घर जलाने के लिए। श्योर। आपका घर कितनी बार जला? मेरा वो वाला घर पहले तो 2-3 बार टूटा गया था, फिर एक दिन जला, मैंने बुझा दिया, फिर अगले दिन आया तो मैं जब ऑफलाइन था तो मैं वापस आया, देखा पूरा ही जल चुका है और मेरा उसे रिपेयर करने का भी मन नहीं करा। ओके सर जी, मिलाट पॉइंट नोटिस करना, उज्जवल ने 2-3-4 बारी घर बनाया, टावर बनाया, तीसरा हीरो बैंड टावर बनाया, तीनों बारी डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारे जो दूसरे क्लाइंट है फ्लीट, इन्होंने पूरी सिटीज बना के रखी है हीरो बैंड के अंदर बाहर भी, और जब वापस आए तब भी
अगर आप वो भी आप देखोगे तो वो भी पूरी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब माइनक्राफ्ट के अंदर किसी का घर डिस्ट्रॉय करने का यही मतलब है कि वो आगे ना बढ़े, क्योंकि हमारी सारी चीजें क्योरली लगते हैं वो घर के अंदर ही होती हैं। और जब किसी का घर ही नहीं रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तभी अज्जू भाई का आज तक घर नहीं है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जब अज्जू भाई लीडर थे उस दिन जब इन्हें तुड़वाया तो उसके बाद भी मैंने थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश करी थी। आपने देखा होगा मैं अज्जू भाई की ऐसे बात मान रहा था, मैंने कहा था कि हाँ भले मेरे को आप अपने बराबर पावर मत दो, बट हाँ थोड़ी सी मेरे को एक अच्छी पावर चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही लीडर बने हो। तो उस टाइम ये था कि बिक्सू और एंड्रू की फाइट, और उस फाइट में उन दोनों की लड़ाई हो गई थी। तो वहां पर मैं तो अज्जू भाई की सुन रहा था पूरी। अज्जू भाई कह रहे थे भाई मुझे नहीं पता, मुझे बंदे जेल में चाहिए कुछ भी करके, और मैं पूरी बात मान रहा था कि हाँ भाई बंदे जेल में डालो, लड़ाई हुई है तो। पर कहीं ना कहीं एंड्रू बिक्सू कह भी रहे थे कि नहीं यार कोई बात नहीं, खत्म करो, बट अज्जू भाई कह रहे थे भाई हमें बंदे जेल में चाहिए। और एक चीज के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ईशान भाई से पूछताछ करो लॉयर, कि बॉस गैंग उन्होंने क्यों बनाई। नहीं, बॉस का पॉइंट अभी नहीं करना, क्योंकि ये पॉइंट के यहाँ तक मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है प्लीज, बस मैं यही मैं याद दिलाना चाहता। ठीक है, फिर वो आपने वो याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, वो मैं याद दिलाना चाहता क्योंकि उसकी वजह से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वो जो प्लान था वो थे तो उसमें ईशान भाई का ये स्टार्टिंग, पर वो उसकी जैसे भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। ठीक है, अभी सर जी थैंक यू जो आप वापस आ सकते हैं। जी मेरे को एक सवाल पूछना था जो हाँ, से। सॉरी। देखो अभी आपके लॉयर ने आपसे पूछा कि लाइक स्टार्टिंग में आपने बोला कि लाइक चोरी चकाटी नहीं होनी चाहिए, तो आपने ये क्यों बोला? कौन आपके दिमाग में था? आपने उसका जवाब दिया अज्जू भाई मेरे दिमाग में था, तब मैंने ये लाइन बोली शुरुआत में। हाँ हाँ कि भाई चोरी चकाटी नहीं होनी चाहिए। बट आप तो ये बोले कि शुरुआत में आप और अज्जू भाई और फ्लिट तो एक साथ थे, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अज्जू भाई चोरी करेगा? आप तो तीनों दोस्त थे ना स्टार्टिंग में, दुश्मनी तो अभी हुई है, आप लोग तो अभी एक दूसरे के खिलाफ हो, तो स्टार्टिंग में ही ऐसा क्यों था? तो ये बात टावर टूटने से पहले की है, और लीडर वीडर का जब हमने सोचा भी नहीं था ना, ये बात तब की है। हमने तभी पूरे हीरो ब्रांड एसएमपी के लाइफ टाइम का रूल बना दिया था उस टाइम पे कि कोई किसी का सामान चोरी नहीं करेगा, पर फिर भी सामान चोरी हो रहे थे, ये सब हो रहा। हमें ये लगा कि हमें ना एसएमपी अज्जू भाई और मेरी बात हुई, हमें लगा कि एसएमपी ना कंट्रोल में करना पड़ेगा ताकि कोई सही में सामान ना चुराए। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि किसी एक बंदे को लीडर बनाते हैं और सब लोग उसकी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो जेल में डाला जाएगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब बात हम दोनों में हो रही है, तो अज्जू भाई को तो बनूंगा, मेरे को था मैं लीडर बनूंगा। अब फ्लीट भाई भी हमारे साथ ही, तो मैंने कहा इनसे बात छुपा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा हम तीनों एक का लीडर, हम तीनों रहेंगे, पर ऐसा रहेगा कि नाम किसी एक का होगा कि वो लीडर है, पर पावर तीनों पे बराबर होगी। पर जैसे ही हमारा एक प्लान हुआ और हमने अज्जू भाई को लीडर बनाया, अज्जू भाई ने मतलब आप एक चीज तो कन्फेस कर ही रहे हो कि आप तीनों पावर में आना चाहते थे, मतलब हाँ ये बात है। प्लान ये था कि भाई अपने को पावर में, पर पावर एक अच्छे तरीके के लिए, पर उसका कोई वो नहीं था कि हम लोग ऐसे सब उसके बाद सबको भी मतलब जेल में डाल देंगे। मेरे काबिल दोस्त हमारे क्लाइंट के दिमाग के अंदर बेहुदा बातें डाल रहे हैं। बेहुदा कैसे है भाई ये बात? आप मुझे बताओ। आप फोर्स कर रहे हो जो आप नहीं मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ओके अभी आप लोग सारे ऑफ टॉपिक जा रहे हो बहुत ज्यादा। ओके ये हमारे केस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। मैं दोनों लॉयर्स को और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग वापस केस पे आ जाए। प्लीज रिमेम्बर हमारा केस ये है कि कौन राज करना चाहता था और कौन पूरे असेंबली में पीस नहीं चाहता है। ओके तो मैं वही एक बार बस सवाल आपने जो पूछा था, हम तीनों राज करना चाहते थे, बस इसलिए ताकि सब लोग एक वो हो जाए कि सब लोग सही से रहे, कोई किसी का सामान वामान ना चुराए। पर जब ये हुआ कि जब हमने पूरा प्लान हुआ एकदम सही से वोटिंग करवा रहा था, कोई भी जीते लीडर अज्जू भाई को बनाना है, तो उस टाइम पर मैं जीत गया और मैंने अज्जू भाई को लीडर बनाया। पर लीडर बनते अज्जू भाई ने अपनी पावर्स का मैं उसी दिन दिखा दिया कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, सबके आगे भाई टावर तोड़वा दिया। और वो टावर मेरा नहीं था, हमारा था। तो फिर उज्जवल मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर। या तो मिस्टर अज्जू ने ये हमें बताया है कि टावर जो तोड़ने का प्लान है, वो टावर ऑफ कोर्स तोड़ने का ऑर्डर उन्होंने दिया था, पर वो टावर तोड़ने का जो प्लान था वो प्लान तुम्हारा था और तुम्हारी और अज्जू भाई की डील हुई थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? 0। तो तुम कह रहे हो ऑन रिकॉर्ड कि तुम्हारी और अज्जू मुझे भाई की उस दिन कोई डील नहीं हुई थी रिगार्डिंग कि मैं तुमको लीडर बना दूंगा और तुम मेरा था नहीं, उस दिन बस ये मेरे को खुद में हैरान हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि अब तो हम तीनों
अब हो गया जो होना था, हमें बस ये था कि सबको अपने अंडर कर लेना है, पर अच्छे वे के लिए। एक अंडर वर्ल्ड गंदा हो रहा है, पर उसके बाद ये होता कि अगर टावर भी टूटता ना तो आज एकदम सब एकदम मस्त रह रहे होते। शहर बन चुका होता एक गांव से। ठीक है, आपने आपकी बात बोल दी। मिसेस मार्टी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। हाँ पूछिए। अगर देखो टावर डोलने की मान के चलो आप दोनों के पास नहीं थी, ओके, उज्जवल जी बोल रहे हैं कि देखो मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि उज्जवल ने बोला कि मेरा टावर टूटना चाहिए ताकि यू नो थोड़ी सी लाइक वो हो जाए, लाइक उसमें थोड़ी तहलका मच जाए एसएमपी में, ठीक है। अगर आपके बीच में डील नहीं हुई थी तो फिर विदर के सारे क्यों था आपके पास? इस बात की बात चर्चा हो चुकी है, ये हम कोर्ट का टाइम जाया कर रहे हैं इस बात की। नहीं, कब हुई इसकी चर्चा? शुरुआत में चर्चा हो चुकी है इस बात की। नहीं, वो चर्चा नहीं थी, वो थोड़ा अलग टॉपिक हो गया था ना, ये अलग पॉइंट है। मैं इस नहीं, आप इस पॉइंट से बात करना चाहते हैं, आप इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। कीमती समय बर्बाद हो रहा है। नहीं, यहाँ पे कीमती समय की बात नहीं है। स्मार्टी, आई थिंक ये सही कह रहे चपाती भाई, क्योंकि यहाँ पर हमने ये स्कल वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी सवाल दोनों पार्टी से यही है, मोस्टली मिस्टर अज्जू से यही है कि अज्जू ने अभी बोला था कि टावर तोड़ने का जो ऑर्डर है वो उन्हें उज्जवल ने दिया था, पर इस बात का सबूत कुछ नहीं है। उज्जवल ने क्लेम कर दिया है कि उसने ऑर्डर नहीं दिया था। देखो स्मार्टी, सबूत अगर है, सबूत मेरे पास क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है कि सबूत कोर्ट को चाहिए, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते ना। उसके बिना हम लोग ना। मेरा यही है कि मेरा सबूत यहाँ पर यही है कि इनकी ये डील हुई थी कि जब वो टूटेगा तो उसके बाद विदर समन होंगे और पूरा एसएमपी टूटेगा, जिससे क्या होगा कि वो वही जो ये चाहते थे, जो इनका इविल सोचती कि भाई वहां पे लड़ाई होनी चाहिए एसएमपी में, और वो चीज तभी होगी जब टावर टूटेगा एंड विदर आएंगे, और जब इतनी तबाही तो होगी ना यार। ये कोर्ट का टाइम हम बेहुदा बातों में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो इस बात को रहने देते हैं। मैं अभी सेंटर में फ्लीट को बुलाना चाहूंगा, अगर इजाजत है तो, अगर टाइम वेस्ट है तो। Okay, so Mr. Fleet,